ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को भी मेरा सुमन आंटी का प्यार भरा जय गुरुजी। संगत जी, आज आपके साथ मैं जो सत्संग शेयर कर रही हूँ वो एक मुंबई से आंटी ने भेजा है, गांधीधाम से भेजा है, और आगे जो जो सत्संग आने वाले हैं वो मैं आपके साथ लगातार शेयर करती रहूँगी। तो अभी मैं आपके साथ मुंबई से आंटी जी का सत्संग सबसे पहले शेयर कर रही हूँ, और रिक्वेस्ट करती हूँ कि गुरुजी ब्लेसिंग कल्याण की चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। कर लिया तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी करेंगे खूब खूब ब्लेस। सत्संग को आप पूरा एंड तक सुनिएगा, और कमेंट बॉक्स में जाकर एक बार गुरुजी का शुक्राना ज़रूर ही लिख दीजिएगा, क्योंकि आप तो जानते ही हैं गुरुजी को शुक्राना बहुत पसंद है ना। तो और ज़्यादा से ज़्यादा ये सत्संग आप ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि हम नहीं जानते गुरुजी किस सत्संग के माध्यम से किस किस संगत को ब्लेस करने वाले हैं, है ना। तो हमारा तो जो काम है, जो सेवा हमें मिली है गुरुजी से, वो इतनी है कि हम सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मुझे गुरुजी ने, मुझे सुमन आंटी को, गुरुजी की प्यारी बेटी को गुरुजी ने सत्संग शेयर करने की सेवा बख्शी है। शुक्राना है गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना है। मेरा पूरा प्रयास रहता है कि मैं जो भी मेरे पास सत्संग आते हैं उनको मैं जल्दी से जल्दी शेयर कर दूं, है ना, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा संगत के पास पहुँचे। और संगत जब आप के माध्यम से और ज़्यादा सत्संग संगत के पास पहुँचे, इसलिए आपको शेयर करना है। तो सत्संग को आप पूरा सुने और बने रहें एंड तक। गुरुजी की ब्लेसिंग आपको पूरी पूरी प्राप्त होगी। जय गुरुजी। शुरू करते हैं आज का सत्संग मुंबई से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं आज अपना दूसरा शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूँगी आप सभी के साथ। संगत जी, मैं मुंबई से हूँ, और गुरुजी की कृपा से मैं ये बोल सकती हूँ कि जो भी हो रहा है लाइफ में वो सब गुरुजी की ही कृपा से हो रहा है। संगत जी, वो भजन तो आपने सुना ही है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम गुरुजी मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सच में संगत जी, जब से गुरुजी मेरी लाइफ में आए हैं, सारे काम, सारे बिगड़े काम गुरुजी बना रहे हैं। जो भी परिस्थितियाँ मेरे अगेंस्ट थी वो भी गुरुजी ने मेरे फेवर में कर दी। संगत जी, मेरा गुरुजी की कृपा से एक बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग है। शुक्राना है गुरुजी महाराज का कि गुरुजी महाराज ने मुझे घर ब्लेस किया है, जो कि इतनी बार गुरुजी से हम अरदास कर रही थी मैं कि गुरुजी प्लीज़ एक घर ब्लेस कर दीजिए। और गुरुजी की कृपा से गुरुजी ने हमारे ही होम टाउन में एक घर हमें ब्लेस किया है, जो कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था, इतने ईयर्स में भी पॉसिबल नहीं था संगत जी। बट गुरुजी कहते हैं ना, जब हम सच्चे दिल से अरदास करते हैं गुरुजी करते हैं, और वो सही टाइम पे करते हैं, अपनी डिवाइन टाइमिंग पे करते हैं। मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना करती हूँ संगत जी। शुक्राना है गुरुजी का कि गुरुजी ने इतनी बड़ी कृपा और इतनी मेहर बरसाई, और ऐसे ही गुरुजी हम सबको ब्लेस करें, सारी संगत को ब्लेस करें। संगत जी, गुरुजी पे विश्वास रखिए और अरदास करिए, गुरुजी का मंत्र जाप करिए, गुरुजी का जल प्रसाद लीजिए। और संगत जी, जो हम बोलते हैं कि शब्द गुरबानी, संगत जी वो सुनिए, गुरुजी की सत्संग सुनिए, क्योंकि गुरुजी उसमें आंसर्स देते हैं। ये मेरा बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग है। शुक्राना है गुरुजी मालिक का कि गुरुजी ने इतनी बड़ा काम मेरा करवा दिया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अभिंत शुक्राने गुरुजी।
बहुत बहुत शुक्राना, दिल से शुक्राना, लख लख बार शुक्राना है गुरुजी महाराज का। तो विद दिस मैं अपनी सत्संग को विराम देती हूँ। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। और नेक्स्ट सत्संग ले लेते हैं। और नेक्स्ट सत्संग है ये कहाँ से? लुधियाना से। तो शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत जी को जय गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है और मैं गुरु महाराज जी के श्री चरणों में अपना शुक्राना पेश कर रही हूँ। 2-4 दिन से मुझे मैसेज आ रहा था कि शुक्राना सत्संग शेयर कर, शुक्राना सत्संग शेयर कर, लेकिन बस कुछ व्यवस्था के कारण मैं नहीं कर पा रही थी। तो आज मैंने गुरु जी से वादा किया था, चाहे कुछ भी हो, मैं आज शुक्राना सत्संग ज़रूर आपके श्री चरणों में रखूँगी गुरु जी। 2 दिन पहले का एक इंसिडेंट मेरे साथ जो हुआ, मैं वो बताने जा रही हूँ। मेरी शुरू से आदत रही है दोपहर को थोड़ा काम ख़त्म करके मैं थोड़ी देर के लिए आराम कर लेती हूँ। वैसे भी कुछ शरीर मेरा ऐसे रहता है, मतलब जब तक मैं थोड़ी देर रेस्ट ना कर लूँ दोपहर को, तो ऐसा रहता है कि हाँ जैसे शरीर में जान नहीं है। तो अभी मेरा पूरा काम भी ख़त्म नहीं हुआ था, लेकिन मुझसे नहीं हो पाया, मैं लेट गई, कुछ टाइम के लिए लेट गई। मैंने लड्डू गोपाल जी की सेवा ली हुई है। मैंने उस दिन पता नहीं क्यों मेरा मन हुआ कि मैं लड्डू गोपाल जी को भी अपने मतलब हाथों में लेकर ऊपर ही अपने मतलब जैसे हाथों में एक माँ अपने बच्चे को थाम के सो जाती, वैसे ही मैं उस दिन दोपहर को लेट गई। तो मैंने क्या देखा कि मुझे एक सपना आया। सपना क्या, जैसे मेरी आत्मा के साथ हकीकत में हुआ। सपने में मैं उठती हूँ और उठकर चलने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन सपने में तो मुझे ऐसे ही लग रहा था जैसे मेरे साथ हकीकत में हो रहा, लेकिन मैं सपना देख रही थी। तो मैं उठ के चलने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मैं चल नहीं पा रही। मैं रास्ता ढूंढ रही हूँ, मुझे रास्ता नहीं मिल रहा, दरवाज़ा ढूंढ रही हूँ। तो अचानक से मेरे कानों में आवाज़ आती है, सोनू। मैं एकदम से जैसे घबरा के उठ जाती हूँ। आवाज़ जैसे मेरे पापा जी की डेथ हो चुकी है 2021 में, कोरोना के चलते उनकी डेथ हो गई थी। तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पापा की आवाज़ है। तो मैं एकदम से घबरा कर उठ गई और जैसे ही उठी तो धीरे धीरे मैंने खुद को संभाला। मैं पहले तो बहुत ही डर गई थी, फिर मैं थोड़ा धीरे धीरे नॉर्मल हुई। और मेरी आदत है पूरा दिन मैं काम करते करते सत्संग सुनती रहती हूँ। अलग से टाइम तो नहीं निकाल पाती, अगर मैं ऐसे नहीं बोलूँगी कि अलग से टाइम निकालती हूँ। जैसे मैं किचन में काम कर रही हूँ तो फ़ोन मैंने फुल वॉल्यूम पे रख के अपने किचन में रखना है, सत्संग लगाने और सुनती रहती हूँ मैं तो मैंने उठते ही मैंने यूट्यूब फिर खोला और जैसे ही सत्संग सुनने के लिए मैंने ऑन किया तो मेरे सामने मैसेज था कि तुझे यमराज लेने आया था, मैंने उसे वापस भेज दिया, किसके बच्चे अभी छोटे हैं, चला जा वापस। और मैं एकदम से इतनी हैरान हो गई वो पोस्ट देख के कि मेरे साथ ये होने वाला था। दिल से गुरुजी को कोटि कोटि आभार प्रकट किया कि आपका लाख लाख शुक्रिया गुरुजी, आप हमारे लिए क्या क्या नहीं करते, हमारे कितने दुख हरते हो, हमारी कितनी चिंता करते हो। मैं खुद को बहुत 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 भाग्यशाली मानती हूँ कि गुरुजी ने मुझे अपनी संगत चुना, अपने बच्चे चुना, अपना बच्चा माना मुझे। मैं
तब से बहुत डरी हुई हूँ कि मेरी बच्ची बहुत सालों बाद मिली है मेरे पास। मेरा बेबी नहीं था कोई, मेरा बेबी मतलब ये समझ लो 15 साल बाद हुई है। इससे पहले मेरे 2 बार मतलब जैसे ब्लैक मैजिक के चलते मेरे 2 बार कंसीव हुआ, लेकिन बच्चे की ग्रोथ नहीं होती थी तो नहीं हो पाया। उसके बाद फिर गुरु महाराज जी को बाकी सब पता है। तो ये 14 साल बाद मेरे पास ये अनमोल दौलत दी है गुरु जी ने। मेरी बच्ची बहुत सेंसिटिव है, बहुत ज़्यादा, और मुझसे बहुत प्यार करती है। अगर मैं उसे मतलब ऐसे भी बोल दूँ ना मजाक में भी कि मैं अगर मर गई तो पापा नहीं मम्मा ले आएंगे, तो बहुत रोती है, बहुत रोती। नहीं मुझे नहीं मम्मा नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। हालांकि गुस्से में मैं कई बार उसे बेचारी को मेरा गुस्सा भी उस पर निकल जाता था। गुरुजी ने बताया कि ये सब ब्लैक मैजिक के कारण था, लेकिन फिर भी वो बेचारी मुझसे बहुत प्यार करती है। मैं भी अब कोशिश करती हूँ, खुद पे बहुत संयम रखती हूँ कि जितना हो सके अपना दिमाग ठंडा रखूँ। तो टॉपिक पे आते हैं कि गुरुजी ने इस तरह मेरी जान बचाई। पता नहीं उस दिन क्या हो जाना था। कोटि कोटि आभार मेरे सदगुरु को, मेरे गुरु महाराज जी को कोटि कोटि आभार, जिन्होंने मेरी बच्ची को मतलब इस तरह माँ के बिना जीने पे मजबूर नहीं होने दिया, क्योंकि कुछ भी हो माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। बस अब बाकी आगे मैंने गुरु जी पे ही छोड़ दिया है। जितनी सांसें हैं उन्हीं के श्री चरणों में अर्पित हैं। यही मेरा शुक्राना सत्संग था। संगत जी, आगे भी मेरे साथ जो सत्संग होंगे गुरु महाराज जी की कृपा होगी, गुरु महाराज जी के बड़े आशीर्वाद मिलते हैं, तो जो मेरा आगे सत्संग होगा तो मैं शेयर करती रहूँगी। जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करती हैं उनको भी मेरा कोटि कोटि दिल से आभार हो। बहुत ही नेक काम कर रही हैं। भगवान उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ दे, उनके परिवार में बहुत बरकत हो। गुरु जी का आशीर्वाद उन सबके ऊपर बना रहे। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी आंटी जी। जय गुरु जी। संगत जी, आपकी ब्लेसिंग के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं आगे नेक्स्ट सत्संग लेती हूँ। तो ये सत्संग है बिलासपुर से, और शुरू करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं आप लोगों के सामने अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। आप सबको कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। संगत जी, कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी की मुझ पर अपार कृपा बरस रही है। मैं किस किस कृपा का शुक्राना करूं। मैं तो अपने इस जन्म में गुरु जी की कृपा पाकर धन्य हो गई हूँ। संगत जी, हम सभी जानते हैं कि गुरु जी हमारे जीवन की डोर को उस समय थामते हैं जब हम बहुत बड़ी परेशानी में होते हैं या फिर कोई बड़ी मुसीबत कष्ट हम पर आने वाली होती है। मेरे साथ भी ऐसा ही है। चारों तरफ से कष्टों से घिरी हुई हूँ। मुझे चारों ओर से परेशानियों ने घेर रखा है। मैं और मेरे शत्रु सब देख पा रहे हैं इन सब चीज़ों को, लेकिन मेरे प्यारे करुणामय पिता, मेरे महाशिव ब्रह्मांड के नायक ने उन सभी कष्टों को मुझे छूने भी नहीं दिया है। और इतने कष्टों षड्यंत्रों से वो सच में एक पिता जैसे अपने छोटे से बच्चे को गोद में उठाकर संभाल लेते हैं, वैसे ही उन्होंने मुझे संभाल लिया है। मेरे ऑफिस में, मेरे मैरिज लाइफ में, सभी जगह मेरा अपमान लोग करना चाहते थे, लेकिन किसी की नहीं चली। मेरे पिता मेरे और ढाल बनकर खड़े हैं, और मैं सच में इस पल में ऐश कर रही हूँ। जैसे गुरु जी बोलते ना, जय ऐश कर।
सच में इतना विपरीत परिस्थिति है मेरी लाइफ की, लेकिन मैं ऐश कर रही हूँ, मैं बोल सकती हूँ। मुझे घूमना बहुत पसंद है और मेरे पिता गुरुजी ने मुझे कैद भरे जीवन से बाहर निकाल के मेरे 16-17 साल पुरानी मेरी सारी इच्छा पूरी कर दी है। संगत जी, मेरा नाम ज्योति खरे है, मैं बिलासपुर से हूँ, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। पहले भी मैं अपना शुक्राना शेयर कर चुकी हूँ। मैं गुरुजी की लाडली बेटी हूँ, मुझे ऐसा फील होता है। उन्होंने मुझे इन नवरात्रों में माता रानी के सभी मंदिर शक्तिपीठ जो हिमाचल में है, ज्वाला देवी, नैना देवी, चिंतपूर्णी माता है ना, और बगलामुखी माता, आनंद साहिब गुरुद्वारा, वैष्णो देवी आगरा, ताजमहल, आगरा का रेड फोर्ट किला, दिल्ली का रेड फोर्ट किला और इंडिया के जामा मस्जिद, गुरुजी का छतरपुर का बड़ा मंदिर, गुरुजी की समाधि देखा, उनके मंदिर में जल प्रसाद, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद हमें मिला। उस दिन लंगर प्रसाद पैकेट में मिल रहे थे। मैं बहुत खुश हूँ। और वो दिन बैसाख था, बैसाखी के दिन, पहले दिन ही मैं बैसाखी के दिन अपने गुरुपा के घर गई, अपने मायके गई। मैं बहुत खुश हूँ गुरुजी, बहुत खुश हूँ। मुझ पर इतनी कृपा की उन्होंने। थैंक यू, शुक्राना शुक्राना गुरुपा। गुरुजी ने मेरे साथ हर समय दिया है, वो हर पल मेरे साथ थे। मैं अपने बड़े बेटे के साथ पहली बार इतना लंबा जर्नी की, ये गुरुजी की कृपा से ही संभव हो पाया है। हम सभी जगह पहली ही बार गए थे, जैसे कि हिमाचल, अनंतपुर साहिब गुरुद्वारा, सभी जगह कुछ बहुत अच्छा सिस्टमेटिकली जर्नी हमारी रही। रिजनेबल रेट में होटल्स मिले, सभी लोग अच्छे मिले, सभी मंदिरों में जो कि शक्तिपीठ है, नवरात्रों में माता रानी के दर्शन भी हुआ। ऐसा तो केवल हमारे गुरुजी की कृपा से ही संभव है। और संगत जी, वैष्णो माता जी की मंदिर में सीढ़ियाँ चढ़कर गई और उसके ऊपर भैरव जी थे, उनके दर्शन भी मैं सीढ़ियों पर चढ़कर ही गई। इसके पहले 2010 में भी मैं वैष्णो देवी गई थी और पूरी यात्रा हमने घोड़े में किया था, घोड़े पर सवार होके। संगत जी, मैं यहाँ ये बताना चाहती हूँ कि मैं ज़मीन में भी पैदल चलने में तुरंत थक जाती हूँ, लेकिन मेरे गुरु की कृपा देखो, उन्होंने मुझे करीब 5 से 7 हज़ार किलोमीटर की ऊंचाई चढ़ा दिया और उसी दिन उतर भी गए। हम माता की पिंडी का दर्शन करके नवरात्रों में माता के दरबार की रौनक देखने लायक है। मैं जय माता रानी बोलूँगी, जय गुरु जी, शुक्राना करती हूँ। संगत जी, जब हम ज्वाला देवी मंदिर में थे तो वहाँ एक गोरख टिप्पी बोल के जगह है, वहाँ दर्शन की लाइन में हम खड़े थे। तब मुझे गुरुजी जैसे एक पर्सन दिखे जो बिल्कुल गुरुजी की तरह दिख रहे थे। गुरुजी ऑरेंज टी शर्ट जो पहनते हैं ना, स्ट्रिप वाली, उनका स्वरूप में वैसा ही टी शर्ट उन्होंने पहना हुआ था। मैंने अपने बेटे को कहा, देख इनको देख, गुरुजी जैसे दिख रहे हैं। मैंने मन ही मन जय गुरुजी कहा। और एक जगह जब हम छतरपुर बड़ा मंदिर ढूंढ रहे थे, तब भी छतरपुर दिल्ली में एक दुकान में एक पर्सन खड़े कुछ लोगों से बातें कर रहे थे। मैंने देखा तो मुझे गुरुजी जब यंग बॉयज जैसे दिखते थे, तब वो वैसे दिख रहे थे। तब भी मैंने मन ही मन उन्हें जय गुरुजी करके प्रणाम किया। संगत जी, गुरुजी बहुत 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 प्यारे पिता, बहुत प्यारे पिता हैं। उन्होंने मुझे इससे पहले होली में पुरी, कोणार्क, भुवनेश्वर भी घुमा दिया। घूमना मुझे बहुत पसंद है और करीब 17-18 साल से मैं कैदी जीवन जी रही थी, मैं कहीं नहीं घूमने गई थी। मन ही मन से प्लान कर दिया कि मैं रेलवे एम्प्लॉई हूँ, हम लोगों को रेलवे की तरफ से पूरी सुविधा है, इतनी जगह हैं, हम पूरी इंडिया घूम सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसे कैद रखा गया था कि मैं कहीं नहीं जा सकी। और देखो गुरुजी मेरे जीवन में भी 5 महीना ही करीब हुआ मैं उनसे जुड़ी हूँ। उन्होंने मुझे कितने जल्दी इतने सारे जगह घुमा दिया।
मेरी इच्छा पूरी कर दी। पिता जानते हैं अपने बच्चों की इच्छाओं को कैसे पूरा करना है, और सच में हमारे पिता गुरुजी करते हैं पूरा। उन्होंने मुझे इसके पहले, होली के पहले मुझे मैसेज दिया था यूट्यूब के माध्यम से कि मैं तुझे कृष्ण रूप में दर्शन दूंगा। ये सत्संग मैंने शेयर किया है, और उन्होंने ठीक होली वाले दिन जगन्नाथ जी के रूप में मुझे दर्शन दिया था। जब मैंने जगन्नाथ मंदिर के अंदर जो गर्भगृह है वहाँ मैंने देखा, उनके दर्शन किए, तो मुझे लगा जैसे वो मेरा ही वेट कर रहे हो। बहुत प्यारा दर्शन था संगत जी। मेरे लाइफ में और मेरे हस्बैंड के बीच डाइवोर्स जैसी कंडीशन है, लेकिन तब भी मैं खुश हूँ। ये गुरुजी की कृपा है। मैं ये बता देती हूँ कि मैंने अपने हस्बैंड के अलावा किसी के साथ अपने लाइफ की कल्पना नहीं किया था, लेकिन वो एक धोखेबाज कायर इंसान निकला। गुरुजी ने यही संभाला होता तो मैं मर जाती। संगत जी, मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो गया है, अब मैं विराम देती हूँ। गुरुजी मेरे जीवन से सभी नेगेटिविटी हटा रहे हैं, चाहे वहाँ नेगेटिव लोग हो या नेगेटिव सिचुएशन, सबसे मुझे बाहर कर दे रहे हैं। मैं गुरुजी का लख लख अनंतम उत्तम कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। गुरुजी ने मुझे अपने संगत चुना। मैं धन्यवाद करती हूँ उनको कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। संगत जी, अब मैं अपने संगत को सत्संग को, गुरु जी मुझे वो जो बोलने में गलती हुई है, मेरे शब्दों से किसी को दुख पहुंचा हो तो मैं क्षमा मांगती हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुदेव जी। और संगत जी आप भी, और जो ये संगत मेरा सत्संग मेरा संगत आंटी शेयर करेंगी, उनको भी लख लख कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना। और सभी संगत जी, आप जब गुरु जी से जुड़ गए हैं तो आप पूरी तरह से उन पर भरोसा रखिए। आपकी किसी भी सिचुएशन में वो हमेशा आपके साथ खड़े हैं, है ना। और वो हमें सच में बहुत प्यार करते हैं। उनका जैसा करुणामय दयालु पिता कोई नहीं है। वो हमारे महाशिव हैं, और जब हम महाशिव की संतान हैं, हम उनके बेटा बेटी हैं, तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, ना कोई काला जादू और ना कोई षड्यंत्र। और हमारे जीवन की सभी दैनिक जरूरतों को हमारे गुरुजी पूरा करते हैं। और मैं आप सबसे ये कहूँगी कि आप मेरे साथ गुरुजी का मंत्र बोलिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, ऐसे ही कृपा बनाए रखिए परमेश्वर। मुझसे कोई भूल चूक हो तो अपने नादान बेटी समझकर, अपने मूर्ख बच्चे समझकर क्षमा कर दे, और सदा सदा मुझे अपने अंग संग रखें, मेरे अंग संग रहें। शुक्राना 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 गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। धन धन गुरुजी, पापा गुरुजी, आई लव यू आई लव यू आई लव यू गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, आप परेशान मत होइए। समस्याओं की एक उम्र होती है, उसके बाद उसका समाप्त होना तय है। और गुरु जी की ब्लेसिंग है आज के लिए, लाइव ब्लेसिंग है सबके लिए, कि ज़्यादा टाइम परेशानी नहीं रहेगी, ये अब ख़त्म होने वाली है। तो शुक्राना करते रहें आप, क्योंकि गुरुजी तो जानते ही आप सब कि गुरुजी को शुक्राना बहुत पसंद है, और गुरुजी सभी विश पूरी करते हैं। तो अब सुनते हैं सत्संग गांधीधाम से। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ऑलवेज अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, सबको जय गुरुजी। गुरुजी का शुक्राना सत्संग में सुबह अमृत वेला में रिकॉर्ड कर रही हूँ। गुरुजी के मैसेज आ रहे थे, मिट्टी तेरा सत्संग रिकॉर्ड कर। 18 तारीख लखनऊ में डाल चुकी थी, और 19 तारीख को गुरुजी का 19 तारीख से लेके गुरुजी का शुक्राना मैं करने जा रही हूँ। गुरुजी हर समय मुझे बचा रहे हैं। मेरे घर में बहुत ब्लैक मैजिक करती हैं मेरी सास और ननद।
तो गुरुजी हर समय मुझे अपनी प्रेजेंस दिखा रहे थे कि मेरे बच्चे, मैं तेरे साथ हूँ, तो चिंता मत कर, मैंने तेरे घर के बाहर पहरा बिठा रखा है। और घर में भी एक छोटी बटरफ्लाई रोज़ मेरे अंग संग रहती थी, कभी मेरे हस्बैंड के सर के ऊपर से, कभी मेरे सर के ऊपर से, कभी मेरे बच्चों के सर के ऊपर से रोज़ गुजरती थी, क्योंकि मुझ पे और मेरे बच्चों पे, मेरे घर पे, मेरे हस्बैंड पे मारण क्रिया हो रखी है। मेरी सास मेरी ननद के यहाँ जा जा के यही काम करवा रही है। अब वो आने वाली है, तब तक गुरुजी ने मुझे खुद बोला कि मैं तुझे रोज़ बचा रहा हूँ, तेरे कितने कष्ट काट रहा हूँ। कभी ग्लास टूट जाता, कभी कुछ कॉकरोच मरा हुआ निकल रहा है, कभी कुछ बटरफ्लाई की हनी भी मरी हुई निकल रही है। मेरे घर में ये सब हो रहा है। अच्छा, एक दिन मेरे गुरुजी बोले कि तुझे सरप्राइज़ दूंगा आज। और मेरा बहुत मन था, मेरी बेटी से मैंने बोला कि तू रुकने आ, जिसकी शादी हो चुकी है मेरी बड़ी बेटी, उसको मैंने बोला रुकने आ तू, तो वो ना बोल रही थी। अचानक 19 तारीख को गुरुजी ने बोला सरप्राइज़ आएगा, तो वो मेरे घर पे रुकने आ गई और 2 दिन रुकी। 22 को उसको मुंबई जाना था, तो हम लोग घूमने भी गए, बाहर खाना भी खाने गए। और गुरुजी की कृपा से वो बोले कि मुझे हनुमान मंदिर जाना है, तो हम लोग हनुमान मंदिर गए। वहाँ पे गुरुजी बोले थे कि हनुमान मंदिर जाके शनिवार को दान धर्म देना, गरीबों को कुछ न कुछ देना खाने के लिए, और प्रसाद चढ़ाना हनुमान जी को, तो वो भी हम सब करके आए। वो सब पॉसिबल हुआ शनिवार को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और 21 को भी हम बाहर गए दिन को, गुरु जी की कृपा से 2-3 दिन हम लोग बाहर रोज जा रहे थे। घर में तितली का भी पहरा था। और कल गुरुजी का मैसेज था कि मैं तुझे हनुमान जयंती पे चाँद पे दर्शन दूंगा, मेरे बच्चे ध्यान रखना। और रोज़ बोलते हैं मैं तेरे घर पे आऊँगा किसी न किसी रूप में, तो कभी कोई ना कोई आता था चाय पीने, कभी कोई खाना खाने, क्योंकि मेरे घर पे आना जाना रहता ही है। तो शायद वो उन सब के रूप में गुरुजी मेरे घर पे आ रहे थे। शुक्राना मेरे मालिक का। मेरे अंग संग ये थे। 23 को जैसे ही मैं मंदिर में जाना था, हमें सिनोगरा हमारे मंदिर में, गुरुजी बोल रहे थे कि मैं तुझे चाँद में दर्शन दूंगा। तो उस दिन चाँद में भी मुझे दर्शन हुए। और घर से ही मैंने प्रसाद बनाया था हनुमान जी के लिए और गुरुजी के लिए, और थोड़ा सा प्रसाद में डब्बे में भर के अपने मंदिर सिनोगरा पे ले गई। वहाँ भी बहुत अच्छी तरह भोग लगाया गया। शुक्राना मेरे गुरुजी का, हर पल का शुक्राना मेरे गुरुजी। अब मेरी सास आने वाली है अपनी बेटी के यहाँ से, तो गुरुजी मेरे अंग संग रहना, मेरी रक्षा करना। अभी भी गुरुजी बोल रहे कि तेरे ऊपर बहुत भारी है बेटा, तेरे कष्ट तो मैं काट रहा हूँ, पर संभल के रहे। दिल्ली में मेरे चाचा जी हैं, उनके ऊपर भी ब्लैक मैजिक करती है मेरी सास, तो उनको भी बेचारों को बहुत दर्द होता है। संगत जी, आप सब अरदास कीजिए गुरु से कि इन लोगों का ब्लैक मैजिक अब ख़त्म हो जाए। जो ये लोग हमारे ऊपर कर रहे हैं, गुरुजी बोल रहे हैं मैं इनको सबक सिखाऊंगा, इन्हीं के ऊपर ही वापस जाए। कल रात को मेरे हस्बैंड ने पी थी और मेरे साथ लड़ाई करने लग गए। वो आने वाली होती है उससे पहले ही कलेश चालू करवा देती है, ताकि वो आए तो मैं ये ना कह सकूं कि ये कुछ करके आई है। गुरुजी प्लीज़ मेरी और मेरे बच्चों को, मेरे घर की संभाल करना। ये ब्लैक मैजिक जो कर रहे हैं उन्हीं के पास ही वापस जाए। मेरे मालिक, आप मुझे हर समय बचा रहे, मुझे पता है आप ही रक्षा करेंगे, सब कुछ आप पे ही छोड़ा हुआ है। जिस तरह से आप मेरे साथ हैं, मेरे अंग संग सहाय हैं, मेरी रक्षा कर रहे हैं, मेरे घर की रक्षा कर रहे हैं, उसी तरह आप सब पर कृपा करना। शुक्राना मेरे गुरु जी का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, सर्वत का शुक्राना, सर्वत पर दया करना। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं ये सत्संग अमृतवेले में रिकॉर्ड कर रही हूँ। गुरुजी ने बोला था गुरुवार के दिन तुझे बहुत अच्छा दिन है और अपना सत्संग रिकॉर्ड कर। आज मुझे बड़ी खुशी मिलेगी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ऑलवेज़ अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का। संगत जी, अभी कुछ कहना रह गया था, आई एम सॉरी। जल्दी में मैं
कुछ भूल गई। पूनम के दिन मेरे शारीरिक कष्ट था बहुत। मेरा पैर सुबह से ही दुख रहा था, तो सुबह हमें शादी में जाना था। तब 30-40% दुख रहा था, तो चलने में थोड़ी प्रॉब्लम थी, पर ठीक है, फिर भी हम गए। और गुरुजी ने बोला था कि उस दिन किसी गरीब को कुछ खिला देना। तो मैंने घर पे थेपले जो बनाए थे, तो मेरी छोटी बेटी ने नाश्ता नहीं किया, तो मैंने जल्दी जल्दी वो 3 थेपले उठा के डब्बे में पैक कर लिया और थोड़ा अचार। और हमको शादी में जाना था, तो हम निकल गए। अब शादी में जाके हम लोग जैसे रिटर्न हो रहे थे, तो हमारी गाड़ी के बाहर किसी एक बच्चे ने ठक ठक की। पता नहीं कौन गुरुजी का रूप था, उसने ऐसे किया कि कुछ दे दो। तो मुझे याद आया, मैंने जो थेपले लिए हैं वो इस बच्चे को दे देती हूँ। शुक्राना मेरे गुरुजी। उससे पहले मेरे मन में भी विचार आया कि मैं लेके तो आई, आज मैंने किसी को दिया तो नहीं, अब मैं क्या करूँ, किसको दूँ, वापस घर ले जाना पड़ेगा। इतना मेरे बोलते ही तुरंत एक बच्चा सामने से आया। अब वो गुरुजी ने भेजा था। शुक्राना मेरे मालिक का, मेरे मन की बात उन्होंने सुन ली। अच्छा संगत जी, मेरे पैर में दर्द था, तो मेरी सास भी शादी पे आई थी, तो वो देख रही थी कि ये बराबर कैसे है, इतना हम लोग काला जादू करवा रहे हैं पर इस पर कुछ असर ही नहीं हो रहा। तो वो मेरी गुरुजी की कृपा देख के हैरान हो रही थी। ठीक है, और फिर उस दिन हम शादी से सीधा घर पे आ गए और शाम को हमें फिर से मंदिर में जाना था, सिनोग्रा। तो हम मंदिर के लिए निकले, तब मेरे पैर में दर्द था। वहाँ भी जैसे थोड़ा बढ़ के और 50-60% हो गया। पर मैं जैसे ही घर पे आई रात को 11 बजे, उसके बाद से वो दर्द एकदम ज़ोरदार चालू हो गया। पूनम का दिन था, वैसे भी पूनम और अमास मेरे घर पे मुझ पे बहुत भारी होती है, कुछ ना कुछ उस दिन प्रॉब्लम होती ही है मेरे साथ। और गुरुजी ने भी बोला था कि बहुत बड़ा कष्ट है मेरी बच्ची, ध्यान रखना, मैं तो तुझे तेरे कष्ट काट ही रहा हूँ, पर तू भी थोड़ा ध्यान रखना। तो संगत जी, 12 बजे से पहले इतना दर्द मुझे हो गया, जैसे 100-150% इतना दर्द हो गया, इतना दर्द हो कि मैं नीचे पैर रख रही थी और मेरी चीख निकल रही थी। बढ़ते बढ़ते इतना हो गया, तो मेरी आंखों में से आंसू निकल आए। मैंने कहा गुरुजी ये सब क्या है, मैंने कहा गुरुजी प्लीज़ कृपा करो, मैं कैसे चलूँगी, कैसे उठूँगी, सुबह मेरी बच्ची का स्कूल है, मेरी इतनी पैर मैं ज़मीन पे नहीं रख सक रही हूँ, कौन करेगा ये सब, गुरुजी प्लीज़। मेरे आंखों में से आंसू आ गए। जैसे मैंने गुरुजी का नाम किया, गुरुजी से हेल्प मांगी, वैसे ही संगत जी जैसे कुछ लहर मेरे अंदर से निकली और एकदम हवा जैसी निकली और तुरंत मेरे पैर में फ़र्क पड़ गया। फिर मुझे पैर में रख सक रही थी ज़मीन पे। 10-20% दर्द था, पर गुरुजी की कृपा से 80% तो मुझे आराम आ गया। मेरे गुरुजी ये तरह चमत्कार होते हैं, मेरे प्रभु के अंग संग मेरे सहाय हैं। मेरे गुरुजी हर पल मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अपनी संगत की रक्षा के लिए खड़े होते हैं। शुक्राना मेरे मालिक का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, सब पर मेरे गुरुजी इसी तरह कृपा करते हैं और करते रहेंगे। शुक्राना मेरे मालिक का। मैं अपना सत्संग यहीं पे अंत कर रही हूँ। शुक्राना शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी।